नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 महीने बाद भी नहीं भरे आपदा के जख्म, फिर मंडराने लगा खतरा। मानसून से पहले सहमे स्वराज के लोग। मंडी जिले का स्वराज क्षेत्र एक बार फिर डर के साये में है। पिछले साल आई विनाशकारी आपदा को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन थुनाग, जंजैली और छतरी इलाकों में हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए। पहाड़ियों में पड़ी दरारें, जर्जर सड़कें और अधूरे सुरक्षा कार्य ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहे हैं। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों को पिछले साल की तबाही याद आने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा उपाय पूरे नहीं किए गए तो इस बार फिर मानसून मुश्किलें बढ़ा सकता है। अखबार में समोसे पकोड़े बेचने पर हो सकती है कार्रवाई। हिमाचल में उठी सख्ती की मांग। हिमाचल में समोसे, पकोड़े और जलेबी जैसे खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने की पुरानी आदत अब विवाद का विषय बन चुकी है। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने इसे लोगों की सेहत से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की। परिषद का कहना है कि FSSAI के नियम अखबार के कागज को भोजन के सीधे संपर्क के लिए सुरक्षित नहीं मानते। पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद कई दुकानदार अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से पंजीकरण के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। आस्था, रोमांच और कठिन तपस्या का प्रतीक मानी जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस वर्ष यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यात्रा को लेकर कुल्लू प्रशासन और श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य, पुलिस, वन और बचाव दलों की विशेष तैनाती की जाएगी। वहीं यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। शिमला मनीषा मित्तल हत्याकांड, शूटर्स की कोर्ट में पेशी खुल सकते हैं हत्या के बड़े राज। राजधानी शिमला के चर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। मामले में गिरफ्तार दोनों शूटर्स को पुलिस शिमला ले आई है और अब उन्हें अदालत के आगे पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड मिलने पर हत्या के पीछे की साजिश, संभावित मास्टरमाइंड और सबूत मिटाने की कोशिश को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ठेके पर हत्या और आपसी रंजिश समेत कई एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है। अब सबकी नजर कोर्ट की कार्रवाई और पूछताछ से सामने आने वाले खुलासे पर है। मनीषा मित्तल हत्याकांड पर गरमाई सियासत, जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। शिमला की स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले में सीधा सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। जयराम का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और सरकार ने गंभीरता दिखाई होती तो इस हत्या को रोका जा सकता था। उन्होंने दावा किया कि मृतका ने पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उस पर प्रवक्ता कार्रवाई नहीं की गई। लंबित मांगों को लेकर फूटा दृष्टिहीन संघ का गुस्सा, सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर दृष्टिहीन संघ का गुस्सा फूट पड़ा। छोटा शिमला सहित राज्य सचिवालय के समीप संघ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे राजधानी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। हालात को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी धक्का मुक्की भी हुई। HRTC पेंशनर्स का 18 जून का घेराव स्थगित, सरकार को 10 जुलाई तक का समय। मंगलवार को शिमला में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संघर्ष समिति ने 18 जून को निगम मुख्यालय के प्रस्तावित घेराव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। समिति ने ये फैसला 7 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया, जिसमें पेंशनर्स की कुछ मांगों पर सहमति बनी थी तथा शेष मांगों पर 1 माह के भीतर पूर्ण चर्चा करने का आश्वासन दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, हवा में बेचे फर्जी सिक्के, जमीनों पर खड़ी की बेनामी संपत्ति। ईडी की जांच में 500 करोड़ रुपए से अधिक की क्रिप्टो करेंसी स्कैम के राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। खुलासा हुआ है कि शातिर आरोपियों ने हिमाचल और पंजाब में 2.5 लाख से अधिक निवेशकों की गाड़ी कमाई लूटकर कई बेनाम संपत्तियां खड़ी की। ऐसे में अब जांच की आंच रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों तक पहुंच चुकी है।
आउटसोर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार बचत के नाम पर बेरोजगार युवाओं का शोषण नहीं कर सकती और सभी भर्तियां तय भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही होंगी। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को बाद में अन्य व्यवस्थाओं में समाहित किए जाने का मामला भी सामने आया। अदालत ने इसे पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। हमीरपुर में भी शुरू हो गई मकानों की गणना, डीसी ने की सही डाटा देने की अपील। जनगणना 2027 से पहले चरण में जिला हमीरपुर में भी मंगलवार को मकानों के सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य आरंभ हो गया, जो कि 15 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला हमीरपुर की प्रधान जनगणना अधिकारी गंधर्वा राठौर ने बताया कि जनगणना के कार्य के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाइजर 16 जून से 15 जुलाई तक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं मकान गणना करेंगे।